जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, इतिहास बना डाला। जी हाँ, डी डेव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज इतिहास बना डाला। दोस्तों, बहुत बहुत बड़ी खबर है। अगर सब कुछ सही रहा तो आप कल सुबह मार्केट में देख लेंगे। ज़बरदस्त बड़ी खबर है, वो भी दिखाऊंगा। साथ ही साथ एक कंपनी ने रिजल्ट और बोनस दिया, उस पर बात करेंगे। और दोस्तों, एक बेहतरीन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ी कंपनी, एनर्जी सेक्टर से जुड़ी कंपनी, टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी हुई, बड़ा और मेगा ऑर्डर मिला है। वहीं एनर्जी से जुड़ी कंपनियों पर दूसरी अपडेट्स, सब कुछ। और यहाँ पर एक का जो प्राइस बैंड है वो इम्प्रूव हुआ। सारी चीज़ को इस वीडियो में कवर करूँगा। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और चैनल है, न्यू चैनल बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप जाएं, देखें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। दोस्तों, पिछले 5 दिन से कोई वीडियो नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। मेरे से जो बड़े मेरे ब्रदर हैं, उनकी डेथ होना, और उसमें मैं बिजी था, तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि तकलीफ़ें बहुत जुड़ी हैं, एक पारिवारिक इंसान के साथ होती है। लेकिन फिर से हाजिर हूँ आपके साथ अपडेट के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखें, नाम तो मैंने क्लियर ही कर दिया, डी डेव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। थोड़ा डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हुआ है। तो आज जनवरी 5 2026 क्या है, प्रपोजल टू वेंचर इनटू द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर कदम रख रही कंपनी। अब आप जल्दबाजी नहीं करें, स्किप नहीं करें। कंपनी कौन सी है? तो डी डेव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। मैं अभी और आगे आपको नाम भी दिखा दूंगा। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जा रही, जहाँ पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को ही क्रिएट करेगी। उसके लिए उन्होंने क्या बताया, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके चीज़ें और भी बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इंडिया के अंदर उनका मानना है क्या है कि सिग्निफिकेंट जो है वो क्लीन एनर्जी दिख रहा है। इसका फ्यूचर अनिश्चितताएँ बहुत सारी है, सब कुछ है। लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो बेस मार्केट है ग्लोबल, ये 56.29 बिलियन डॉलर का था 2024 में, जो कि 2025 में बढ़ के 68.70 बिलियन डॉलर हो गया। और दोस्तों, इनका मानना है कि 2030 तक ये 186.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, 22% के CAGR से। और दोस्तों, यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, 208 गीगावाट की बेस कैपेसिटी है। अगर हम बात करें जिसकी मार्केट की वैल्यूएशन 2030 में 32 बिलियन डॉलर है। दोस्तों, अब आप अंदाज लगा लें, 32 बिलियन डॉलर का है। और आगे अगर जाएगी तो क्या होगी, इसमें बता दें यहाँ पर क्या होने वाला। कंपनी क्या कर रही है, तो कंपनी प्रपोज टू लॉन्च मल्टी फेज बेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। बहुत सारे फेज़ होंगे, जिसमें पहला फेज़ होगा पार्ट 1 जो फेज़ 1 है, इसमें कंपनी 5 गीगावाट बेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो चालू करेगी, जो कि 2026-27 तक जो है चीज़ें, इसमें 150 से 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी। अब आप अंदाज़ लगा लें दोस्तों, ये कितनी बड़ी चीज़ है। ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, जिससे ये खुद मान रहे हैं कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ज़बरदस्त ग्रोथ आ सकती है। तो ये एक बड़ी अपडेट है इसकी तरफ से। तो नन अदर देन डी डेव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और ये खबर मार्केट के बंद होने के बाद है दोस्तों। तो यकीनन मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि ये एनर्जी सेगमेंट में जाने से बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे आज कोई बहुत बड़ी अब तेज़ी नहीं आई है यहाँ पर इसके अंदर। अगर हम यहाँ देखें तो मैं आपके सामने इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, तो हमको बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी कि यहाँ अपडेट्स क्या हैं। ये रिफ्रेश हुआ, अगर नीचे अपडेट अभी आई हो तो ठीक नहीं आई है। चलिए, ओवरऑल रिटर्न देखें तो मैक्सिमम रिटर्न्स में अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो जब से लिस्ट हुआ ये 7% दिखा रहा, जो कि सही नहीं है ना। ये NSE के ऊपर है। अगर डी डेव प्लास्टिक में BSE का चार्ट दिखाऊँ आपको दोस्तों, है ना, तो ये BSE पर अगर चीज़ें अवेलेबल हुई तो दोस्तों यहाँ भी अवेलेबल नहीं। चलिए हम सीधे यहाँ जाकर देखते हैं डी डेव प्लास्टिक यहाँ पर क्या है। तो चार्ट दिखाया तो हमें इसका मैक्सिमम डी डेव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखें आप, क्या है, मार्केट में 30-32 रुपये आई थिंक जो चीज़ थी वहाँ से शुरुआत हुई। और आप देखें बेहतरीन परफॉर्मेंस करता हुआ स्टॉक बढ़ा है, जो इसका यहाँ हाई लगा था उसके बाद। अब अगर हम यहाँ चीज़ों को देखें तो कंपनी करती क्या है, तो दोस्तों प्लास्टिक कंपाउंड्स के अंदर काम करने वाली कंपनी थी, अब क्लीन एनर्जी में जा रही है, जो कि दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ होगी। यहाँ भी ये इंडियाज़ लार्जेस्ट लिस्टेड मैन्युफैक्चरर है पॉलीमर कंपाउंड्स में। मार्केट कैप देख लें 3161 करोड़ की है दोस्तों। और पी बहुत रिजनेबल है ना, यहाँ से 5 गुना पी को मल्टीपल करने के इसके गुंजाइश। तो अगर आप देखेंगे यहाँ फेस वैल्यू 1 की है, 360 का है 213, जबकि इसका 454 का है दोस्तों।
डेट भी हल्का फुल्का है, प्लेजिंग इसकी 0 है दोस्तों यहाँ पर। और सबसे बड़ी खासियत अगर आप देखेंगे सितंबर तक तो प्रमोटर के पास 74.99 एफआई ने माल बढ़ाया। अब आप समझ सकते हैं क्यों बढ़ाया फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, और उम्मीद है कि इस अपडेट के बाद चीज़ें और बदलेगी इनके लिए। डीआई ने माल हल्का सा कम किया, बाकी पब्लिक के पास में। बैलेंस शीट में देखें तो 906 करोड़ के रिजर्व्स हैं, जो कि एक वक्त में 0 थे, 906 हो गए। बोरिंग हल्की सी है। अगर हम यहाँ इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो लास्ट ईयर के क्वार्टरली रिजल्ट से आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट इसका क्या है, ये सेगमेंट इसका टॉप गया था दोस्तों। उसके बाद इसने फिर रफ्तार पकड़ी, अपना माहौल बनाया और अभी 47 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पर बेहतरीन कंपनी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस एक खबर के दम पर, क्योंकि 2026-27 में चीज़ें होंगी, तो इसको आपको समझ कर चलना है। लंबा समय है लेकिन खबर बहुत बेहतरीन। और दोस्तों अगली जो कंपनी है जिसके रिजल्ट्स पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर 7000% के प्रॉफिट जंप हुआ दोस्तों। कंपनी का प्रॉफिट जंप हुआ है, लेकिन ध्यान रखना है एक क्वेश्चन मार्क है। जी हाँ, यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क को देखना आप। बोनस भी दिया है कंपनी ने, लेकिन दोस्तों ट्रैप मत होना, फंसना मत। मैं आपको सारी चीज़ समझा रहा हूँ। 7000% का प्रॉफिट देखकर ये नहीं कि आप कुछ भी सोचने लग जाए। चलिए सीक्वेंस बता देता हूँ। ये है अभी का दिसंबर क्वार्टर, ये क्वार्टर पहले और ये 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि लाख में दोस्तों, इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 89 करोड़, यहाँ पर 63 करोड़, यहाँ पर 229 करोड़ का रेवेन्यू था। क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है, ईयरली रेवेन्यू डाउन हुआ है। दोस्तों रेवेन्यू डाउन होना ही बहुत सही नहीं होता है। यहाँ देखें आप 229 करोड़ का रेवेन्यू था। चलिए सीधे आते हैं, यहाँ देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे 85 करोड़, एक क्वार्टर पहले 63 करोड़ और 1 साल पहले 231 करोड़। तो यहाँ पर क्वार्टरली खर्चे क्या हो रहे हैं, बढ़े हैं। ईयरली खर्चे क्या हो रहे हैं दोस्तों, तो कम हो रहा है। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ कंपनी का शुद्ध मुनाफा ये रहा आपके सामने। क्या है, 2,59,00,000। एक क्वार्टर पहले 3,62,000 और 1 साल पहले तो कंपनी 12 करोड़ के लॉस में थी दोस्तों। यहाँ लॉस है, ये क्या है, ये लॉस है। आप अंदाजा लगा लें, ये 12 करोड़ रुपए का लॉस है। और उसके मुकाबले देखें तो बड़ी जंप। और दोस्तों यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये प्रॉफिट 7000% का दिखेगा आपको। कितना, 7000% का। क्यों दिखेगा, 70 गुना। आप यहाँ खुद देख लें, 70 गुना प्रॉफिट दिख रहा है। चलिए ये तो अच्छा लगा होगा आपको देख के, लेकिन नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी कौन सी है। एक्सिटा कॉटन। कई लोगों के मुगालते दूर हो चुके होंगे। चलिए बाकी के और मुगालते दूर करने के लिए मेरे पास बहुत सारा डेटा है। यहाँ पर आप देखें, मैंने इसकी सारी चीज़ बताई थी। रिकमेंडेड इशुएंस ऑफ बोनस इक्विटी शेयर 1:10। 1:10 मतलब क्या है, यहाँ पर एक शेयर अगर अपना यहाँ अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो 10 शेयर के मुकाबले आपको 1 शेयर देगी कंपनी। समझ में आ गया। क्लियरली यहाँ पर है कि 1 शेयर मिलेगा आपको 10 शेयर के मुकाबले। खबर का भाई आज 5 तारीख में, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भाई फंसना मत, तो आप देख सकते हैं 4.94%। मतलब आज यहाँ क्या हुआ, लोअर सर्किट सुबह से रहा है। कल हो सकता है या 2-4-5 रोज हो सकता है दोस्तों यहाँ पर तेज़ी बनी रहे, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं है, वो बनी भी रह सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चीज़ें क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देख सकते हैं 5 डे में क्या है, गिरावट। 1 मंथ में क्या है देख लें, 6 मंथ में क्या है, तो 24% की जंप। 1 ईयर में देखें तो क्या दिखेगा, 3.53। और मैक्सिमम देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखें आप, क्या था यहाँ, इसका कारण मैं आपको पहले भी कई वीडियोज़ में समझा चुका हूँ। एक बार फिर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख लें शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि सितंबर का दिखा रहा है दोस्तों। प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है, जो कि यहाँ तक आई। एफआई एक वक्त में बहुत बड़ी होल्डिंग लेके बैठे हुए थे दोस्तों। आप देखें 11-12% तक की होल्डिंग थी। डीआई की होल्डिंग देखें यहाँ पर, अपने डीआई की होल्डिंग नहीं थी, पब्लिक के पास माल था। लेकिन आप यहाँ देखें पब्लिक के पास 54% की होल्डिंग आ गई है। एफआई माल बेच के एक वक्त में बहुत सारा बाहर हो गए थे दोस्तों। यहाँ पर ये देखें 0 तक आधे % पे आ गए थे। अभी हल्की सी होल्डिंग है और यहाँ पर बाकी माल प्रमोटर के पास। बैलेंस शीट देखें, यहाँ पर सब कुछ चेंज है। आपको पूरा डेटा भी दिख रहा होगा। क्वार्टरली रिजल्ट में देखें, जबकि पुरानी कंपनी लेकिन 2024 के डेटा दिखा रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे तो क्या है, नेट प्रॉफिट आपको क्या दिख रहा है, ये आप सब अंदाज़ा लगा लें क्या है। ये सारे लॉस में थे और अचानक कंपनी प्रॉफिट में ही है। फिर कह रहा हूँ मैं यहाँ पर सभी से कह रहा हूँ, एक्सिटा कॉटन देख लेना, एक माइक्रो कैप कंपनी है। और दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर ने माल बेचा है, ऊपरी लेवल से एफआईज ने माल बेचा है। मैं तो कहूँगा यहाँ फंसना मत आपने, है ना। कई लोग सोचें सिर्फ इसको देख के कि अरे बड़ा प्रॉफिट हो गया, नहीं। और जिन लोगों ने पूरा देखा होगा वीडियो को और बात को, तो आपको समझ में आएगी। देखें बोनस बाईबैक फलाना ठिकाना सब डिवीज़न इन्होंने यहाँ पे पूरा ट्रैप कर दिया। तो इससे रिटेल इन्वेस्टर दूरी रहे। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत जंप देखने को मिल गई, ठीक है, वरना फंसना मत। दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी, उसको एपी ट्रांसको ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड की तरफ से बैटरी एनर्जी स्टोरेज डेवलपर BOO मॉडल पर सेटिंग ऑफ 225 मेगावाट 450 मेगावाट स्टैंड अलोन। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज डेवलपर
लेटर ऑफ अवार्ड कितना 627 करोड़ का ऑर्डर दोस्तों, आप देख लें, ₹627 करोड़ का है ये। और दोस्तों ये किसके लिए है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोनदादा इंजीनियरिंग, एक बेहतरीन ग्रुप की कंपनी है आज के दिन। तो दोस्तों आप देखते हैं बोनदादा इंजीनियरिंग लॉट में चलने वाला शेयर है। यहाँ फ्लैट दिख रहा है, लेकिन देखिए लास्ट 1 ईयर में भी गिरावट दिखेगी इसमें। मजे तो इसके दोस्तों ये आए थे जो मैंने आपको बताया, तो शुरुआत से इसको हम कवर करते रहे। अच्छे रिटर्न्स के बाद कंसोलिडेशन में है, और मैं इसका कारण आपको बता दूं। यहाँ देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर FIDI पब्लिक होल्डिंग भी कोई ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, बढ़िया होल्डिंग के दिखता है। रिजर्व्स भी यहाँ 555 करोड़ के हैं और 234 करोड़ की बोरिंग। लास्ट क्वार्टर के नंबर से आप देख सकते हैं यहाँ पर सितंबर टू सितंबर 93 करोड़ हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दिया है। तो रडार पे रखें इसको, चीज़ों को ध्यान रखें, जिनके पास है, जिनके पास नहीं वो अपनी स्टडी अपने हिसाब से करें, क्योंकि ज़रूरी है दोस्तों। छोटी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी, जो कि 4000 करोड़ तक पहुँच गई है ना, और ये सब चीज़ चलती है दोस्तों। यहाँ पर अगली जो कंपनी है अगर हम बात करें, तो यहाँ पर उनको वारी एनर्जीज, यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बताया वारी एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशंस, उसके लिए फंड रेज हुआ है दोस्तों 1003 करोड़ रुपए का 20 गीगावाट एडवांस्ड लिथियम आयन सेल्स बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए। तो यहाँ पर अपडेट दे रहे हैं वारी एनर्जीज दोस्तों आज 5 तारीख के अंदर, ये आप देख सकते हैं। अगर हम ये बात करें वारी एनर्जीज के अंदर, तो दोस्तों वारी एनर्जीज में क्या हुआ है, तो ये आपके सामने है। वारी एनर्जीज के अंदर आज 5% की गिरावट है, और गिरावट कुछ नहीं दोस्तों, इसका FNO में इंक्लूजन हुआ है। किसमें, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो FNO के अंदर इंक्लूजन हुआ है, और उसके बाद से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अमेरिका और जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी नीतियाँ, फिर उसको डाउनग्रेड करना और बहुत कुछ, FNO में वॉल्यूम बढ़ जाता है। आप देखिए 1 मंथ में, 6 मंथ में चीज़ें अलग रही है। वारी एनर्जीज का बड़ा प्लेयर है दोस्तों, है ना, इससे घबराने घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखें यहाँ पर, दूसरा प्लेयर प्रीमियर एनर्जी, आज ये भी 6 से 7% गिरा है। टॉप मोस्ट और बड़े प्लेयर है दोस्तों एनर्जी सेगमेंट में, फोटोवोल्टिक सेल्स में, है ना, PV मॉड्यूल्स के अंदर। तो अगर हम बात करें तो प्रीमियर एनर्जीज में भी आज 6 से 7% की गिरावट है, और गिरावट के कारण कुछ नहीं है, वही बात है, इसका भी FNO में इंक्लूजन हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, दोनों का इंक्लूजन हुआ है। इंक्लूजन मतलब FNO सेगमेंट में आए, अब मतलब अब इनमें मतलब एक दिन जैसे नॉर्मली कोई भी शेयर 5%, 10, है ना, या 20% तक से ज़्यादा नहीं गिर सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन FNO में जो स्टॉक होगा उसकी सीमा नहीं होती, अपर साइड में भी और लोअर साइड में भी। तो वो चीज़ें अच्छा भी होता है ये चीज़, है ना, क्योंकि एक भरोसा बनता है। तो यहाँ पर इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला स्टॉक की बात करें, बहुत छोटा है दोस्तों, नैस्डैक इंफ्रास्ट्रक्चर। हम शुरू से बात करते हैं क्योंकि कुछ अलग इसके क्लाइंट देखने को मिले। लास्ट 5 डे में तो यहाँ थोड़ी जम दिखेगी, 1 मंथ में यहाँ गिरावट, और 6 मंथ में देखेंगे तो फ्लैट दिखेगा एक बड़ी जम के बाद। तो ऐसा यहाँ क्या हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। इस सीधे में इसकी BSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देखें, इसका ऊपर जो ASM ESM बहुत सारे फ्रेमवर्क लगे थे, वो भी यहाँ पर अभी दिख नहीं रहे कहीं भी, है ना। एडिशनल सर्विलांस मेजर वगैरह, मतलब अब क्या है, भरोसा दिखता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखें आप यहाँ पर, इसका प्राइस बैंड क्या हो गया, 10% का हो गया दोस्तों, जो कि क्या था 5% पे था पहले, 10% पे आ गया। मतलब इसकी जंप 10% ऊपर या नीचे हो सकती है। मतलब ये सच है कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स का भरोसा लौटे, इसके लिए काम कर रही है कौन, सेबी भी, और दोस्तों दूसरे और अलग तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। किसमें, नैस्डैक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। देखिए आप, बहुत छोटी कंपनी दोस्तों, मेक एंड ब्रेक वाली चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि अगर P देखें तो 7 का P, कहाँ सोचेंगे आप इतना छोटा P देखने को मिलेगा। हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की, हल्का सा कर्ज है दोस्तों यहाँ पर। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्लेजिंग भी नहीं है इनके पास, कोई गिरवी नहीं है। और प्रमोटर होल्डिंग देखें आप, तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग क्या देखने को मिलती है, तो दोस्तों यहाँ पर 69.84 FI के पास होल्डिंग, DI बेच के चले गए, बाकी पब्लिक के पास। एक बड़े इन्वेस्टमेंट की नीड है, और उसके बाद कुछ अलग देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों को भूल नहीं सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और इस वीडियो के अंत में एक बार फिर कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक दे दी गई, जाएँ देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और ऑल जरूर सेलेक्ट करें। दोस्तों एक बार फिर कह रहा हूँ कि पिछले 5 दिनों से कोई वीडियो नहीं आया है, तो आप डरे नहीं, चमके नहीं, मैं अभी हूँ। बस विपत्तियाँ चलती है, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं चाहिए दोस्तों, जो कि आप करते रहेंगे, मुझे उम्मीद है, और मैं बना रहूँगा। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।